एवरीवन। लास्ट क्लासेस में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और 2 चैप्टर था नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन। आई होप सभी ने देखा होगा वो वीडियोस, और जो प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है वो प्रैक्टिस कर लिए है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और कार्ड्स बटन में भी मिल जाएगा। अच्छा, और आपको पीडीएफ भी चाहिए, जो न्यू है पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है एवरेज। एवरेज स्टार्ट करेंगे आज। एवरेज, हाँ एवरेज, सही पता चल रहा है एवरेज। वर्ड में वजन नहीं है ना। अच्छा, वजन का छोड़िए, मैथमेटिक्स करते हैं अब। तो चलिए मैथमेटिक्स में आते हैं। तो एवरेज है क्या एक्चुअली जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी भी क्लास में सोच लीजिए कि किसी भी क्लास में या किसी भी जगह या आपके फैमिली में ही सबका वेट ले लेते हैं। किसी का वेट, चलिए किसी का 55 kg, किसी का 60, किसी का 45 भी सोच लीजिए, और kg ही सब। और एक्सेसिव भी कुछ कर लेते हैं 75, और फिर 80 भी ले लेते हैं। अच्छा 80 ज़्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ वेट ले लिया हूँ 5% का। तो एक्चुअली ये जो है वेट है जो ले लिया हूँ, यही है ऑब्जर्वेशंस। नाम दे दिया एक ऑब्जर्वेशंस। क्या है? वेट का ऑब्जर्वेशंस और 5%। तो यहाँ मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज निकालने का यही तरीका है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन्स एडिशन करना पड़ेगा आपको। और एडिशन 55 + 60 + 45 + 75 + 80, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। चलिए आप ऐड कीजिए। सो 115। चलिए ऐड करते हैं। 60 55 45 75 80। तो ऐड के बाद ये हो गया 15 7 12 12 16 16 and 7 23 and 8 31. So 350 total sum by 5, that is 63. So 63 is the average. तो यहाँ एवरेज निकालना आ गया। एवरेज निकालना आ गया। तो एवरेज का और भी 2 नाम है। एवरेज आपको यह पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन या फाइंड द एवरेज, या आपको और भी एक पूछा जा सकता है, और भी एक इसका नेम है। जो नेम है इसका एरिथमेटिक मीन। मीन, एरिथमेटिक मीन या एवरेज, इसका तीनों नाम है। 3 नाम है एक्चुअली, एवरेज, एरिथमेटिक मीन और मीन। हाँ, चलिए देख लेते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस का सल्यूशन। एवरेज का थ्योरी पता चल गया है। क्या है एवरेज का थ्योरी? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन एक्चुअली। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 30 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज़ 12 ईयर। ओके, तो चलिए बॉयज़ कितना है? बॉयज़ है 30 और गर्ल्स है कितना? नंबर ऑफ गर्ल्स 60 गर्ल्स। 60 गर्ल्स है। अच्छा, और बॉयज़ का एवरेज एज है 12 ईयर्स और गर्ल्स का एवरेज है, एंड द
एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज़ 10 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर, ये जो है एवरेज एज है गर्ल्स का एंड बॉयज़ का. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास. जो क्लास है गर्ल्स ही ज़्यादा है. अच्छा 30 बॉयज़ एंड गर्ल्स 60. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 30 + 60, 90 स्टूडेंट्स. सो टोटल क्लास का 90 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है. और क्या गिवन है? गिवन है कि 30 बॉयज़ का एवरेज और 60 गर्ल्स का एवरेज, अलग अलग एवरेज निकालना है. फिर गिवन है अलग अलग एवरेज और फिर निकालना है टोटल क्लास का एवरेज. कैसे करेंगे? कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो पता है क्या? एवरेज का पता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ओके, OBS लिख देते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल क्लास का हर एक स्टूडेंट का, गर्ल्स या बॉयज़ सभी का एज का सम. तो मुझे तो हर एक का एज पता नहीं है, बट यहाँ क्या गिवन है? गिवन है कि बॉयज़ का नंबर एंड बॉयज़ का एवरेज एज. अगर एवरेज एज गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं कि एवरेज से टोटल जा सकते हैं. कैसे? जो एवरेज है एंड नंबर अप हो. यहाँ और एक बताता हूँ कि जैसे एवरेज, ओनली एवरेज पता है. यहाँ फॉर्मूला में अगर बैठाते हैं कि ओनली एवरेज पता है, 12 ईयर्स जो है एवरेज, इस फॉर्मूले में बैठाते हैं. और नंबर ऑफ बॉयज़ पता है 30. सो टोटल एज क्या हो जाएगा? टोटल एज एक्चुअली सम मीन्स टोटल एज, टोटल सम. यहाँ टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल एज हो जाएगा 12 × 30. 12 × 30 ईयर्स. मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो मिलेगा वही. तो मल्टीप्लाई का करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ. क्यों ज़रूरत नहीं है? बाद में बताता हूँ. और यहाँ भी फिर टोटल एज ऑफ द गर्ल कीजिएगा 60 × 10. फिर यहाँ 12 × 30 हो गया लास्ट में, जैसे इस फॉर्मूले के यूज़ करके. और यहाँ भी फिर हो जाएगा 60 × 10. ओके, तो यहाँ फॉर्मूले में बैठा देते हैं कि टोटल एज का सम क्या होगा? गर्ल्स का जो एज है टोटल और बॉयज़ का जो एज है, बॉयज़ का एज का सम यही है सारे बॉयज़ का, और सारे गर्ल्स का एज का सम यही है. तो अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो 12 × 30 + 60 × 10. और यहाँ 30 + 60, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ देखिए ऊपर अगर 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा 36. और यहाँ 10 कॉमन ले लेते तो बच जाएगा यहाँ 60. और यहाँ नीचे हो जाए 90. 0 0 कट कर दीजिएगा और यहाँ फिर बच गया 96. 96/90 अगर कट करूँ 3 से तो 3 और यहाँ 3 2. सो 32/3. एंड 32/3 अगर डिवीज़न कीजिएगा सो 1 0 30 और 2 बच गया सो 66. सो 10.66 ईयर इज़ द एवरेज एज ऑफ द टोटल क्लास. तो यहाँ हम देखिए समझाने के लिए कि बॉयज़ का गर्ल्स का ऐसे किया, पर आप अगर करेंगे तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है शॉर्टकट. एक्चुअली कैलकुलेशन को स्किप कर देना, दिमाग में बहुत सारा कैलकुलेशन कर लेना. कैसे? कि आपका शॉर्टकट रूल्स हर एक मैथ्स का नहीं होता है, कुछ कुछ का शॉर्टकट्स होता है, और शॉर्टकट आपको प्रैक्टिस करते करते ही आ जाएगा. कैसे? एक्चुअली मुझे ऐसा ही लगता है कि शॉर्टकट किसी का नहीं होता है, आपका एबिलिटी ही है. जो एबिलिटी कैसे आएगा? अगर आप बेसिक पता है आपको तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन यही आएगा. तो यहाँ देखिए कुछ कुछ का शॉर्टकट होता है, वो भी सिखाऊंगा ज़रूर ही. तो यहाँ क्या करना होगा, क्या अगर ऐसा गिवन है कि अलग से बॉयज़ का या अलग से गर्ल्स का एवरेज दिया है और फिर टोटल को निकालना है, तो गर्ल्स का और बॉयज़ का मल्टीप्लाई, जैसे मतलब ये जो लास्ट वाला लाइन, यहाँ जो लाइन है बाय 90,
मीन्स अब जो कैलकुलेशन कीजिएगा सो लास्ट आंसर आ जाएगा। तो आप अगर एग्ज़ाम में कीजिएगा तो ऐसे याद कीजिएगा कि एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ बॉयज़, एवरेज एज यहाँ 10 हो जाएगा, सॉरी, एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, समझ में आया आई थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप इज़ 40। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर्स, पहला 10 मेंबर का एवरेज है 4.5। ओके, एंड द रिमेनिंग 30, टोटल में से 10 का है तो रिमेनिंग 30 ही होगा। ओके, रिमेनिंग 30 इज़ 3.5। देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ होल ग्रुप। सो एवरेज ऑफ होल ग्रुप, प्रीवियस वाला ही प्रॉब्लम का सेम ही प्रॉब्लम। तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का प्रीवियस में जैसे 30 और 60 मिला के टोटल 90 था, यहाँ 10 एंड 30 मिला के टोटल 40 है। दोनों का अलग अलग करके गिवन है क्या, एवरेज। तो आपको टोटल एवरेज निकालना है। सेम तरीका क्या करना होगा, पहले देखिए एक डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। चलिए, फर्स्ट जो 10 का है, फर्स्ट 10 मेंबर्स का एवरेज गिवन है आपका यहाँ 4.5, और जो रिमेनिंग है क्या है एवरेज गिवन 3.5। तो सिंपली कर दीजिएगा क्या, नंबर ऑफ यहाँ रिमेनिंग कितना 30, तो यहाँ 10 इंटू 4.5, 10 इंटू 4.5 प्लस 30 इंटू 3.5 बाई टोटल नंबर क्या है 40 है। हाँ 40 है बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से देखिए 10 कॉमन ले लीजिए, फिर से अगर 10 कॉमन ले लीजिएगा तो 4.5 यहाँ बच गया, और यहाँ 3 इंटू 3.5 जो तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 3.5 को, सो आ जाएगा 10.5 बाई 40। सो यहाँ 0 0 कट हो गया, और 4.5 और 10.5 अगर ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 15 बाई 4, एंड 15 बाई 4 अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 4 12, देन 3 रिमेनिंग, देन 7, देन 2 रिमेनिंग। तो 3.75 इज़ द आंसर। तो आई होप समझ में आया। शॉर्टकट यही है कि जो गिवन है अलग अलग करके दोनों का मल्टीप्लाई और फिर ऐड बाय टोटल नंबर। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ ए बी सी डी, मीन ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ 100। तो ए बी सी एंड डी, तो चार यहाँ नंबर कुछ भी है, यहाँ चारों का मीन है। मीन मतलब एवरेज है, एक्चुअली एवरेज है 100। तो यहाँ ए बी सी और डी का आपको एवरेज गिवन है यहाँ 100। ओके, और इफ़ सी इक्वल्स टू 70, और यहाँ सी का वैल्यू गिवन है, सी है 70, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर सी को छोड़कर बाकी कौन कौन है, सी को छोड़कर बाकी है ए बी डी। तो यहाँ टोटल का एवरेज है 100। सी अगर 70 है तो बाकी तीनों का एवरेज क्या होगा, बाकी तीनों का एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, तीनों का सम बाय 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 3 है, इसलिए तीनों का सम पहले मुझे ढूंढना है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर एवरेज गिवन है चारों का 100, तो चारों का टोटल निकाल सकते हैं। तो चारों का टोटल क्या होगा, टोटल ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स टोटल ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, 4 × 100 ऑब्वियसली होगा।
दैट मीन्स 400। हाँ, तो अगर C माइनस कर दीजिएगा, C का वैल्यू क्या है 70, तो अगर C माइनस कर दीजिएगा तो A प्लस B प्लस D हो जाएगा, तो 400 माइनस 70, राइट साइड में 70। तो अगर C माइनस कर दिया तो यहाँ मिल गया 330, तो A प्लस B प्लस D मिल गया। तो एवरेज अगर चाहिए A B और D का, एक्चुअली मीन और एवरेज सेम ही है, क्वेश्चन में मीन गिवन है, तो A प्लस B प्लस D बाई 3, तो 330 बाई 3 अगर कट कर दीजिएगा तो 110 आ जाएगा। सो 110 इज़ द आंसर। तो सिंपली क्या किया, टोटल जो एवरेज था उसमें से टोटल चारों का टोटल निकाला। कैसे? 4 इंटू 100, 400 दिमाग में ही हो गया। फिर 400 से 70 माइनस किया 330, और 330 को डिवाइड किया किससे? 3 से। ओके, तो शॉर्टकट यही है कि पहले 400 पाया, 400 से 70 माइनस किया 330, और 330 को 3 से डिवाइड किया और 110 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 9। तो 10 नंबर का एवरेज है 9। ओके, इफ़ ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाय 13, अगर हर एक नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यू नंबर मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। तो देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट एवरेज? तो जो न्यू नंबर है उस न्यू नंबर का प्रेजेंट एवरेज क्या होगा? ऑप्शन A B C D गिवन है। तो यहाँ क्या करना होगा, पहले 10 नंबर गिवन है तो 3 या 4 नंबर लेकर देखते हैं समझने के लिए। चलिए नंबर ले लेता हूँ 4 3 एंड 5, 3 4 5 एक्चुअली। ओके, अगर ये 3 नंबर ले लिया तो तीनों का एवरेज क्या होगा आप बोलिए? तो 4 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3, तो 7 एंड 12 बाई 3 दैट मीन्स 4। अगर 3 नंबर का एवरेज ऐसे 4 है, तो अगर इस तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया किससे? चलिए और एक तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 28, 4 बन जाएगा 28, 3 बन जाएगा 21 एंड 5 बन जाएगा 35। तो यहाँ जो न्यू नंबर मिल गया है, इस न्यू नंबर का वे एवरेज निकालना है। तो न्यू नंबर का एवरेज होगा 28 प्लस 21 प्लस 35। सो यहाँ 49, 54 एंड 84। सो 84 बाई 3। Is it so? Yes, it is. So 84 by 3, 2 and 8. Okay, 28 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ है एक्चुअली हुआ है कि 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 4 को, तो 4 इंटू 7 आ गया 28। तो 7 से हर एक को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जो एवरेज आ गया वो भी तो 7 का ही मल्टीप्लाई हो गया। तो एवरेज पहले था 4, और 4 से 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 ही आएगा। तो यहाँ यही समझाने का मतलब था कि जो भी एवरेज आए किसी भी नंबर का, अगर उस नंबर से किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहले वाले एवरेज का भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यू एवरेज मिल जाएगा हमें। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करना होगा, यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सिंपली एक ही लाइन में हो जाएगा। क्या? अगर एवरेज पहले था 10 नंबर का 9, तो 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यू एवरेज भी मल्टीप्लाई ऑफ 13 ही होगा प्रीवियस एवरेज का। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है? ओल्ड एवरेज और जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे सोच लीजिए कि जो हो गया वही, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 9 जार 117। 117 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि एवरेज एज ऑफ 12 मेन।
12 मेन का एवरेज एज इज इंक्रीज्ड, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय 3/4 ईयर्स, 3/4 ईयर्स। अगर एवरेज सोचिए, अगर एवरेज 18 होगा तो ये एवरेज बढ़ेगा 3/4 बढ़ेगा, 3/4 बढ़ेगा। हाँ, तो 3/4 बढ़ेगा, हर एक का एवरेज 3/4 करके बढ़ेगा। तो यहाँ when one of them कब बढ़ेगा एक्चुअली, when one of them whose age is 40, अच्छा जिसका एज 40 है is replaced by a new man, ओके जिसका एज 40 था उसको रिप्लेस कर रहा हूँ एक न्यू मैन से। सो व्हाट इज़ द एज ऑफ द न्यू मैन। क्वेश्चन यही है कि न्यू मैन आने के बाद क्या हो गया है, न्यू मैन आने के बाद एवरेज एज जो था सो 3/4 करके बढ़ रहा है हर एक का। एवरेज एज ऑफ 12 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3/4। तो यहाँ जो न्यू मैन आ गया है, न्यू मैन का एज कितना होगा, ओल्ड मैन जो था, जो प्रीवियस मैन था उसका एज था एक्चुअली 40, न्यू मैन का होगा क्या, वही निकालना है। तो यहाँ हमें चाहिए कि एज इंक्रीज हो रहा है, तो कितना एज इंक्रीज हुआ है। एक का अगर 3/4 हो रहा है, वन मैन का अगर इंक्रीज 3/4 हो रहा है, 3/4 ईयर, सो 12 मैन का कितना इंक्रीज होगा बताइए। तो 12 मैन का कितना इंक्रीज होगा, तो यह इंक्रीज कब हो रहा है, अगर न्यू मैन का एज ज़्यादा है तो यहाँ लग रहा है पता कि न्यू मैन का एज ज़्यादा ही है, तो यहाँ जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही ज़्यादा एज है 40 से। तो यहाँ इंक्रीज चलिए पता करते हैं कि 3 आ गया और 9, दैट मीन्स 9 ईयर्स बड़ा होगा जो न्यू मैन आ गया है। सो न्यू मैन का एज क्या होगा, न्यू मैन का एज होगा 40 + 9, ऑब्वियसली 40 + 9 होगा। एज ज़्यादा होने के लिए ही इंक्रीज हो रहा है एवरेज, अगर कम होता तो डिक्रीज होता। तो कितना इंक्रीज हुआ पहले यही निकाला, और फिर प्रीवियस जो मैन था, ओल्ड मैन था, उसका एज था 40, उसके साथ 9 ऐड कर दिया, जो न्यू मैन का एज आ जाएगा ऑब्वियसली 49 ईयर्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल, गुड। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। 11 रिजल्ट का एवरेज है 60। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58, फर्स्ट 6 है और लास्ट 6 रिजल्ट का है 63, ओके। तो फाइंड द 6th रिजल्ट, जो 6th नंबर है उसे निकालना है। तो यहाँ अगर फर्स्ट 6th लूँ, सोचिए फर्स्ट 6th लूँ, तो फर्स्ट से लेकर सेकेंड, 5th, 3rd, 4th, 5th और 6th, यहाँ 6th एक बार आ रहा है, ओके। और अगर लास्ट 6th लूँ, जैसे 11th, फिर 10th, ऐसे करके 9th, फिर 8th, फिर 7th और फिर लास्ट में आ जाएगा 6th। तो फर्स्ट 6th और लास्ट 6th में यहाँ एक बार 6th आ रहा है और यहाँ भी एक बार 6th आ रहा है। अगर इन दोनों को सम कर दूँ, इन दोनों को अगर सम कर दूँ, जैसे फर्स्ट मतलब इन दोनों का अगर सम कर दूँ सभी का, जैसे सेकेंड प्लस ऐसे करते करते 5th एक बार आएगा, फिर 6th आएगा। अगर यहाँ से सम करके फिर यहाँ इन दोनों का भी ऐड किया तो यहाँ फिर 6th आएगा, फिर 7th, फिर ... 11 तक आएगा, ओके। तो यहाँ नोट कीजिए कि 6th कितने बार आया है, 6th 2 बार आया है। क्या करके, जो फर्स्ट 6th का है उनका सम और जो लास्ट 6th का है उनका सम। मुझे क्या पता है कि फर्स्ट 6th का सम क्या है, नहीं है, क्वेश्चन में तो गिवन है फर्स्ट 6th का एवरेज। एवरेज अगर है तो सम भी तो निकाल सकते हैं। अगर एवरेज है तो यहाँ एवरेज क्या है, 58 इज़ द एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो यहाँ टोटल मिल जाएगा क्या, टोटल मिल जाएगा 6 8s are 48, 30,
34। एंड यहाँ भी जैसे सेकेंड वन में यहाँ भी एवरेज गिवन है 63, तो 63 इंटू 6 करके मिल जाएगा। 6 3s are 18 एंड तो अगर दोनों का सम करूँ तो यहाँ दोनों का अगर सम कर दूँ, चलिए यहाँ सम अगर होगा तो दोनों का सम करके 6 11 12 6 एंड 7 726 आ गया। ओके, और मुझे क्या पता है, मुझे पता है और एक रिजल्ट जो नहीं लिया हूँ, जो है 11 रिजल्ट का टोटल जो 11 रिजल्ट है उनका एवरेज क्या है 60। तो अगर टोटल जो 11 रिजल्ट है उनका एवरेज अगर ले लूँ तो मुझे टोटल भी मिल जाएगा। कैसे? सेम तरीके से एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके फिफ्थ, फिर यहाँ सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, ऐसे डॉट 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 करके 11 तक आएगा। और 11 तक आएगा तो मुझे मिल जाएगा सम क्या 11 इंटू 60, 11 इंटू 60 दैट मीन्स 660। अच्छा, ये सब किया क्यों किया? क्योंकि मुझे सिक्स्थ टर्म चाहिए। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो सम है यहाँ सिक्स्थ कितने बार है? 2 बार। और नीचे जो सम है सिक्स्थ कितने बार है? ओनली 1 बार। बाकी सब सेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, उसके बाद 7th 8th 9th 10th 11th सभी सेम है। आप ठीक ही सोच रहे हैं। अगर दोनों को माइनस कर दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो सब कट हो जाएगा। यहाँ भी एक सिक्स्थ कट हो जाएगा, पर यहाँ एक सिक्स्थ एक्स्ट्रा है। मुझे क्या चाहिए? वही सिक्स्थ रिजल्ट ही चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा 1 चाहिए सिक्स्थ वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूँगा किन दोनों का? ये वाला ऊपर वाले से नीचे वाले का। मतलब अगर माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ माइनस 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 सब नीचे हो जाएगा माइनस, फिर कट 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 कट, ये बच जाएगा, ये कट और ये कट, सब कट हो गया। तो यहाँ कौन बचा? सिक्स्थ रिजल्ट और सिक्स्थ रिजल्ट बचा। और यहाँ माइनस कर दीजिए 6 और यहाँ भी 6, सो 66। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो इतना लेंथी प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा। आपको तो पता ही चल गया है क्या प्रोसेस है। ओनली ये सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एग्ज़ाम में करना है तो कुछ यहाँ ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो पहले गिवन था क्या था? टोटल का 11 का एवरेज। तो वहाँ टोटल निकाल लीजिएगा पहले 660 और जो अलग अलग करके गिवन है फर्स्ट सिक्स का कर लीजिएगा 348 एंड लास्ट 6 का कर लीजिएगा, ये वाला दोनों का ऐड कीजिएगा 726 और उसके साथ माइनस कर दीजिएगा। इजी हो गया ना? बस यही है। टोटल में से बाकी दोनों का ऐड करके, बाकी दोनों जहाँ हो रहा है वहाँ एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आ रहा था, दैट्स वाई बाकी दोनों का सम से जो पहले टोटल था वही माइनस किया। होप यू अंडरस्टैंड। यही है शॉर्टकट प्रोसेस इनका। वेरी गुड। अच्छा, ये एवरेज यही तक ही करते हैं और आपको इस चैप्टर का PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपको पता ही है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और हाँ, ज़रूर इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।